हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 9th में मूलांक, भाज्यांक और एंजल नंबर के बारे में जानेंगे इन योर बर्थ चार्ट। ये हमने बर्थ चार्ट बनाया है। बर्थ डेट है 24/3/1946 और इनका नाम अशोक कुमार शर्मा। इनका बर्थ चार्ट जैसे मैंने पहले बताया था, लोसो ग्रिड स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से इन अंकों को भर देंगे। 4, 3, 1, 9 और 2। अब हम इनका मूलांक निकालेंगे। जो बर्थ डेट है, बर्थ डेट का टोटल, जैसे इसमें 24 है तो 2 और 4 6, ये इनका मूलांक होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंगल अंक में है तो वो सिंगल अंक ही आपका मूलांक होगा। अगर 2 अंक में है तो उसको जोड़ के हम 1 अंक बना लेंगे, वो हमारा मूलांक होगा। मूलांक क्या बताता है? मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, गुण, दोष और उसकी रुचियों के बारे में बताता है। जीवन जीने का तरीका, जीवन की प्राथमिकताओं को बताता है। अब दूसरा है भाग्यांक। भाग्यांक क्या है? जो यह आपकी डेट और आपकी बर्थ डेट, आपके बर्थ का मंथ और बर्थ का ईयर, इन सब का टोटल है। तो अगर बर्थ डेट 24 है तो 4 और 2 इनको जोड़ेंगे, 0 और 3। अगर 12 होता तो 1 और 2 को जोड़ते हैं, 03 तो 03 तो 3 ही आएगा। और 1 + 9 + 4 + 6 ईयर का टोटल, इन सब का टोटल करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, आपका टोटल 29 आएगा। 29 को फिर 2 अंकों में हम रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 11 और फिर इनको हम जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो इनका जो भाग्यांक है वो हो गया 2। तो मूलांक हो गया 6 और भाग्यांक हो गया 2। अब इनका एंजल नंबर निकालेंगे। अब पहले ये जान लें भाग्यांक क्या बताता है। भाग्यांक आपके जीवन की दिशा, भविष्य की घटनाओं और सफलता की संभावनाओं को बताता है। तो प्रेडिक्शन के पहले आपको ये जानना जरूरी है। अब तीसरा है एंजल नंबर। एंजल नंबर क्या है? ये आपका जो बर्थ ईयर है उसका टोटल कर लीजिए। जैसे इसमें 1946, 1 + 9 + 4 + 6 का टोटल आएगा 20 का फिर टोटल करेंगे तो 2 आएगा। अगर अब इसमें थोड़ा सा गर्ल और बॉय का एंजल नंबर अलग अलग निकालते हैं। अगर बॉय है तो उसको 11 में से जो ईयर का टोटल आया उसको घटा दीजिए, तो 11 - 2 तो एंजल नंबर हो गया 9। और अगर गर्ल है तो उसको हम 4 में ये जो ईयर का टोटल आया उसको जोड़ देंगे, 4 + 2 = 6। तो ये जो शर्मा जी हैं, इनका जो एंजल नंबर हो गया वो हो गया 9। अब एंजल नंबर क्या बतलाता है? एंजल नंबर ये ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों के द्वारा भेजे गए ऐसे संदेश होते हैं जो आपको सही रास्ते पर होने और शुभ अवसरों का संकेत देते हैं। अब हमें प्रेडिक्शन के पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे भाग्यांक और मूलांक का आपस में संबंध कैसा है। इसके लिए हमने जो आपको कॉम्पिटिबिलिटी ऑफ नंबर पढ़ाया था उसको एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। उसी से हम जो अंक हैं उनके संबंध में, उनकी कॉम्पिटिबिलिटी के बारे में जान पाएंगे और फिर हम आगे अपनी बर्थ चार्ट का प्रेडिक्शन करेंगे। आप मुझे अपने बर्थ डेट भेजिए, हम उन्हीं को लेके और उनको कैसे भाग्यांक, मूलांक और एंजल नंबर निकालना है वो बताएंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।